नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज बस चैनल में। आइए जानते हैं 2025 के 5 बड़े ईपीएफ अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, सभी पीएफ खाताधारकों के लिए ईपीएफओ की तरफ से कुछ नए अपडेट सामने आ रहे हैं। पहला तो ये कि अब आपको इस काम के लिए कंपनी के एचआर के पास नहीं जाना पड़ेगा। सभी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफओ के सब्सक्राइबर्स के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसके तहत ईपीएफओ सदस्यों के लिए कंपनी की दखल के बिना भी अब कई सारे काम संभव हो पाएंगे। आप अपना विवरण भी आसानी से बदल पाएंगे। इसके अलावा ईपीएफओ से अब पैसा निकालना भी और आसान होगा। इस नए साल 2025 में सरकार की तरफ से हाल ही में ईपीएफओ से जुड़े कुछ नियम बदले गए हैं। वैसे तो मैंने आपको डीएलएस न्यूज पर अभी 2-3 दिन पहले ही जो मॉर्निंग बुलेटिन न्यूज का वीडियो आता ना दोस्तों, उसमें बताए थे इसके बारे में, राइट। लेकिन यहाँ अपन सेपरेटली जान लेते हैं कि ईपीएफओ की तरफ से क्या क्या नए नियम लागू किया गया है। देखिए, अब आपको 2 काम के लिए कंपनियों की जरूरत खत्म कर दी है ईपीएफओ ने। आप खुद ऑनलाइन ईपीएफओ की साइट पर जाकर के ये 2 काम निपटा पाएंगे, जिसमें पहला तो ये है कि अब आप ऑनलाइन ही अपने पीएफ खाते में नाम और डेट ऑफ बर्थ बदल पाएंगे और इसके लिए एम्प्लॉयर की यानी कि कंपनी की परमिशन लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो? ईपीएफओ की तरफ से ये नई सर्विस शुरू कर दी गई है ऑलरेडी। हालांकि इसमें एक शर्त ये रखी गई है कि साल 2017 से पहले का यूएएन होना चाहिए, तो आपको इस सुविधा का फायदा मिल पाएगा। जो ईपीएफओ में यूएएन नंबर होता है ना, वो अगर आपका 2017 से पहले का बनाया हुआ है तो दोस्तों अब आप कंपनी के नियोक्ता यानी कि जो कंपनी की हायरिंग टीम होती है उसके मंजूरी के बगैर भी अपने पीएफ खाते में नाम और जन्म तिथि जैसी व्यक्तिगत जानकारियों में ऑनलाइन बदलाव कर पाएंगे। ये सुविधा बीते शनिवार से ही शुरू हो चुकी है। ईपीएफओ के पोर्टल पर ऑनलाइन अवेलेबल, आप चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा दूसरा अपडेट ये है कि पीएफ अकाउंट ट्रांसफर करना भी आसान हो चुका है। ईपीएफओ की तरफ से इसको लेकर भी एक नया नियम जारी किया गया है। पीएफ से जुड़े एक और नियम में बदलाव किया ईपीएफओ ने, और इसके तहत दोस्तों केंद्रीय भविष्य निधि संगठन ने पीएफ अकाउंट के ट्रांसफर की प्रक्रिया को और आसान बना दिया। मतलब अब अगर आप जॉब चेंज करते हो, कंपनी बदलते हो, तो किसी भी कर्मचारी को नौकरी बदलने पर कंपनी के बिना वेरिफिकेशन के भी प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ खाते को ट्रांसफर करने की सुविधा मिलेगी। मतलब समझ गए हो ना? आप जब भी जॉब बदल करके नई कंपनी को ज्वाइन करोगे तो आप अपने पीएफ खाते को उस नई कंपनी में ट्रांसफर कर पाएंगे। उसके लिए भी कंपनी के किसी वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईपीएफओ की तरफ से हाल ही में इस संबंध में एक सर्कुलर भी जारी किया गया है। हालांकि दोस्तों इन सब कामों के लिए एक शर्त ये अनिवार्य होगी कि आपका पीएफ में यूएएन जो है ना वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। समझ रहे हो? तो अभी उन सभी यूजर्स को इस सुविधा का फायदा मिलेगा जिनका यूएएन अकाउंट नंबर 1 अक्टूबर 2017 है, उसके बाद अलॉट किया गया है। तो आपको अपने यूएएन अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करना भी अनिवार्य है। वैसे इसके लिए भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑनलाइन ही अपने ईपीएफओ पोर्टल पर यूएएन को आधार कार्ड से जोड़ सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। इसके लिए कुछ सिंपल स्टेप्स आप देख सकते हैं। जैसे अपन ऑनलाइन केवाईसी वगैरह करते हैं ना, सिंपल वैसे आधार कार्ड की डिटेल डालनी है, ओटीपी सत्यापन वगैरह करना है और आप ईपीएफओ पोर्टल पर अपने यूएएन को आधार से जोड़ सकते हैं। तो नौकरी बदलने वालों के लिए भी ईपीएफओ की तरफ से ये नियम को आसान कर दिया है। अब आपको कंपनी वगैरह की परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और नियोक्ताओं के पास जाकर ऑनलाइन ट्रांसफर क्लेम सबमिट करने की भी जरूरत नहीं होगी। यानी कि आप कंपनी के परमिशन के बिना भी अपने ईपीएफओ अकाउंट से पैसों का विड्रॉल आसानी से ले पाएंगे, है ना? अच्छा, इसके अलावा हाल ही में आपको पता होगा दोस्तों, नए साल की शुरुआत के साथ ही ईपीएफओ की तरफ से 68 लाख से भी ज्यादा पेंशन धारकों को एक और खुशखबरी दी है, और वो ये कि दोस्तों एक नया सिस्टम लागू किया हमारे देश में, सीपीपीएस। इसका फुल फॉर्म है सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम। ये नए साल 2025 से लागू हो चुका है ऑलरेडी, और ये सिस्टम लागू होने के बाद आपको फायदा ये होगा कि आप देश भर में किसी भी बैंक की किसी भी ब्रांच से अपनी पेंशन ले सकेंगे। समझ रहे हो? पहले इसमें लिमिट थी कि अगर पेंशनर का किसी बैंक में खाता है तो आप उसी बैंक ब्रांच से अपनी पेंशन की राशि निकाल पाते थे, लेकिन अब ये सीपीपीएस सिस्टम लागू होने के बाद आप सेंट्रलाइज्ड देश भर के किसी भी बैंक के किसी भी अकाउंट से अपना पैसा विड्रॉल कर पाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ ईपीएफओ से जुड़े नियम अपडेट हैं। उम्मीद आपको जरूर जानने मिले होंगे। और भी आपके मन में किसी नियम से जुड़ा कोई सवाल है तो बिल्कुल बेझिझक आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछिएगा। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों से जुड़े रहने के लिए न्यूज बस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।